नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने फेक बताया। विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद टिकटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। किसी की भी उम्मीदवारी पर अब तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर फर्जी सूची वायरल हो रही है। पहले भाजपा की सूची वायरल हुई और अब कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची वायरल होने के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ये फेक लिस्ट है। हरियाणा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि उम्मीदवारों की सूची फेक है। 10 साल से हरियाणा को ठग रहे ठगों से सावधान रहें। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले, मेरे लिए हरियाणा की सभी 90 सीटें सेफ, कहीं से भी लड़ सकता हूं चुनाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि उनके लिए हरियाणा की सभी 90 सीटें सेफ हैं। वो जहां चाहे किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झज्जर के गांव सिलानी में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। न्यायिक सम्मेलन में बोले सीजेआई चंद्रचूड़, समाज के हर वर्ग को सुरक्षित माहौल दें अदालतें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में कहा है कि न्याय देना एक अनिवार्य सेवा है। पिछले दशक में किए गए प्रयासों ने हमारी न्यायपालिका को आधुनिक बनाया है। उन्होंने कहा कि अभी एक दिन पहले ही हमने 20 शिशुओं से 100 शिशुओं तक की क्षमता बढ़ाने वाले एक नए शिशु गृह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अदालतें समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित माहौल प्रदान करें। सीजेआई ने कहा कि हमारा मौजूदा नेशनल एवरेज डिस्पोजल रेट 95% है। बावजूद इसके कि लंबित मामलों में प्रगति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रामकुमार गौतम समेत जेजेपी के कई विधायक भाजपा में शामिल, अंबाला की मेयर ने थामा कमर। हरियाणा में आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने जींद में एक बड़ी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, पार्टी प्रभारी विप्लव देव, रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के भाजपा में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल मचा दी है। रैली के दौरान अनूप धानक, रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया। चुनाव की तारीख बढ़ाने पर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग, आयोग पर लगा गंभीर आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर करने के चुनाव आयोग के फैसले ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। इस निर्णय पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तदर्थवाद के तहत सरकार चलाई है और अब उसी तदर्थवाद के तहत चुनाव की तारीख तय की है। तिथियों में बदलाव से प्रशासन, मतदाता और समय सारणी प्रभावित हुई है, लेकिन इससे कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले, कंगना राजनीति में नाबालिग हैं, उसे भाजपा पार्टी से निकालें। हरियाणा के करनाल में शिरोमणि पंथ अकाली दल की ओर से माता साहब शहीद जंग सिंह गुरुद्वारा सभागार में सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कंगना रनौत राजनीति में नाबालिग हैं, उसे भाजपा को पार्टी से निकाल देना चाहिए। 2 बार हारे और दागियों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस, दूसरे दलों से आने वालों का टूटेगा सपना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सांसदों को लड़ाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 2 या इससे अधिक बार चुनाव हारने वाले और दागियों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी। साथ ही पार्टी में 1 साल या इससे कम समय पहले आए हुए नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी पुराने सिपाहियों पर ही दांव खेलने की सोच रही है। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने इन फैसलों की पुष्टि की है। सुनीता केजरीवाल बोले, सपने में भी नहीं सोचा था ये लड़का एक दिन सीएम बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उन्होंने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल, हरियाणा के बेटे हैं। वो बहुत ही साधारण परिवार से हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा।
हरियाणा की मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का सरकार से टकराव, 1000 करोड़ की बकाये को लेकर खोला मोर्चा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इन स्कूलों को प्राइवेट स्कूल कहलाने पर कड़ी आपत्ति है। उनका कहना है कि वो प्राइवेट स्कूल नहीं है, बल्कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। दूसरा, गरीब बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के एवज में बकाया करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों ने कहा है कि सरकार स्कॉलरशिप देने के नाम पर स्कूली बच्चों में भेदभाव कर रही है। प्रतिबंधित मांस खाने के शक में मारपीट मामले में 4 आरोपी रिमांड पर। चरखी दादरी के बाढरा क्षेत्र के हांसाबास खुर्द गांव के झुग्गियों में प्रतिबंधित मांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 27 अगस्त को सूचना मिली थी कि झुग्गियों में कुछ लोग प्रतिबंधित मांस खा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मांस का सैंपल लेकर उसे एफएसएल लैब में जांच के लिए भेज दिया है। दिल्ली पैरेलल नहर में उतराता मिला नवजात का शव, किसी महिला द्वारा फेंके जाने की आशंका। हरियाणा की पानीपत में दिल्ली पैरेलल नहर से नवजात शिशु का शव मिला है। नवजात करीब 24 घंटे पहले जन्मा प्रतीत होता है। लड़के का शव नहर में उतराता हुआ जा रहा था। विराटनगर के एक युवक की नजर पड़ी तो उसने शव को नहर से बाहर निकाला। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। रेलवे में टेक्नीशियन पद पर निकली 14,000 से ज्यादा वैकेंसी। रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए 14,298 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली है। इससे पहले आरआरबी ने कुल 9,144 पदों पर भर्ती निकाली थी। बाद में 5,254 पद और बढ़ा दिए गए। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक एक हफ्ते में वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। इस पोस्ट के लिए आवेदक को 500 रुपए फीस देनी होगी। सीबीटी टेस्ट में बैठने के बाद इसमें से 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। भाजपा नेता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर एसपी को धमकी देने का आरोप। हरियाणा के रोहतक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रेलवे रोड पर हुए प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने एसपी आवास के बाहर धरने के दौरान एसपी हिमांशु गर्ग को 1 माह बाद देख लेने की धमकी दी। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार से जवाब मांगा है। प्रोजेक्ट चीता पर बनेगी वेब सीरीज, 170 देशों में अलग अलग भाषाओं में होगी रिलीज। प्रोजेक्ट चीता पर 4 भाग में वेब सीरीज बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी शूटिंग पीएम मोदी के जन्मदिन और प्रोजेक्ट चीता की दूसरी वर्षगांठ पर शुरू हो सकती है। इस सीरीज का उद्देश्य चीतों को भारत में लेने में आने वाली कठिनाइयों और भविष्य में अपेक्षाओं को उजागर करना है। बता दें कि अब तक अफ्रीका से 20 चीतों को लाया गया है। इनमें से 3 चीतों की मौत हो गई है। अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज, TRAI की सख्त गाइडलाइंस। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्रॉड कॉल और SMS स्कैम से जुड़ी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूरसंचार नियमों में बदलाव लागू किया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग, विशेष रूप से 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली कॉल को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।